जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दिए थे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, इसमें जो है पूछा गया है, सुमेचित कीजिए। एक तरफ श्रीहरिकोटा, सांची स्तूप, गुजरी महल और ताल उल मस्जिद दिया है, और एक तरफ भोपाल, रायसेन, ग्वालियर और आंध्र प्रदेश दिया है। मिलान करना है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, सांची स्तूप कहाँ पे है। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ए का 4। और आप सब तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें देखो ए का 4 किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, सॉरी ऑप्शन बी में दिया है। तो ए का 4 यही इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग मिला लेते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, आप सभी को ऐसे ही प्रश्न करने हैं कि सभी मिलाने नहीं लग जाना है। एक पहले मिलाओ, देखो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, जो मिलता जाए उसको आगे बढ़ाना है और सभी काटते जाना है। देखो, सांची का स्तूप रायसेन, गुजरी महल ग्वालियर और ताल उल मस्जिद कहाँ हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन इसका जो है दोस्तों बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसमें एक तरफ जो है क्या दिया गया है? एक तरफ समाचार पत्र दिए हैं और एक तरफ संपादक दिए हैं। मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ काल, बंगाली, सुधारक और सोम प्रकाश दिया है और मिलान करना है। जैसे मान लीजिए ये 4 समाचार पत्र दिए हैं और आपको उनके 2 के ही संपादक पता है। जैसे मान लो आपको बंगाली का पता है कि बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, तो बी का 1 लगा दिया। तो आपने देखा बी का 1 तो चारों में है, तो इसका मतलब अभी और भी काम आगे करना पड़ेगा। जैसे बात करें सुधारक, तो सुधारक किसका हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले का। तो बी का 1 और सी का 2, तो इसमें से ये देखो ऑप्शन बी और सी दोनों कट गए। अब इन दोनों में से चेक करना है। आगे हम बात करें सोम प्रकाश की, तो सोम प्रकाश किसका हो जाएगा? द्वारकानाथ विद्याभूषण का। और काल, तो वो तो सभी पता है, काल शिवराम महादेव। तो ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इसका जो पहला जो जवाब है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, वह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने उन प्रश्नों को रखा है जो परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावनाएं उनमें बहुत ही अधिक हैं। देखते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को। तो किस काल में पूछा गया है? गुप्त साम्राज्य में पूछा गया है। तो किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। और जो ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको कहा जाता था अग्रहार। क्या बोला जाता था? अग्रहार बोला जाता। किसे? कि ब्राह्मणों को वह भूमि जो कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। या ऐसे भी प्रश्न बनेगा जो आपका प्रश्न दिया है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया? एक तरफ जो है क्या दिए गए हैं? एक तरफ सम्राट दिए गए हैं, एक तरफ जो है उनका नाम दिया गया है, या कह सकते हो उनकी जो उपाधि है वो दी गई है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, ये दिया गया है। देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अशोक की, तो अशोक को प्रियदर्शन कहा बोला जाता था। तो ए का 2, ए का 2 सिर्फ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे मिलान कर लेते हैं हम लोग। जैसे समुद्रगुप्त, इसे क्या बोला जाता था? परक्रमांक। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। इस तरीके से ये मिलान होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। अगला दिया है रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। या
मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये दिया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो इसमें कौन सा एकता से संबंधित जो नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, हाँ ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है कि यह जो है ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है एकता से जितना भी राजस्व इकट्ठा होता था वह सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि ये देखो ऑप्शन डी दिया है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो जितना एकता आता था उससे क्या करना पड़ता था, सैनिक व्यवस्था देखनी पड़ती थी, और साथ ही साथ जो सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसमें वो पैसा उपयोग किया जाता था। तो एकता व्यवस्था ये थी। और एकता व्यवस्था आप समझ गए होंगे, इसमें ये जो है किसने शुरू की थी ये भी अगर आप याद रख सकते हैं। तो एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए मीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, और दीवान ए रियासत बलबन। तो इसमें से कौन पूछा गया है? सुमेचित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों कौन सा सुमेचित नहीं है? ऑप्शन डी दीवान ए रियासत जो है यह सुमेचित नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो दीवान ए रियासत है यह किससे संबंधित है? शासक से। तो हम बताएंगे दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ना कि बलबन से। इसको क्या बोलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और दोस्तों ये भी याद रखते चलना है कि ये किससे संबंधित थी। अगर हम इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। अगर हम बात करें ये जो दीवान ए रियासत थी ये बाजार नियंत्रण से संबंधित थी। काहे से संबंधित थी? बाजार नियंत्रण से। ये भी आपको याद रखना है, बाजार नियंत्रण। इसके अलावा जो दीवान ए मुस्तखराज था ये किससे संबंधित था? तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, लेकिन कौन सा विभाग था? तो दीवान ए जो मुस्तखराज था यह राजस्व से संबंधित था। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, समझना है। इसके अलावा दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित था? यह जो है कृषि विभाग था। और साथ ही साथ में जो दीवान ए खैरात है ये तो सभी को पता होगा कि दीवान ए खैरात जो है यह एक दान विभाग था। तो इस तरीके से याद रखना है, सभी पॉइंट नोट करते हुए चलना है। इसमें मैंने क्या क्या बात की है कि दीवान ए रियासत जो है बलबन ने नहीं बल्कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, और जो दीवान ए रियासत थी ये बाजार नियंत्रण से संबंधित थी। इसी तरीके से दीवान ए मुस्तखराज यह अलाउद्दीन खिलजी ने विभाग बनाया, किसके लिए? राजस्व विभाग था। दीवान ए अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, कृषि विभाग था। और दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, यह दान विभाग था। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। तो किसका पूछा गया है? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन डी एस.एन. सेन, या इनको कह सकते हैं सुरेंद्रनाथ सेन। और इन्होंने जो है पूरा जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन है इनकी पुस्तक का नाम है 1857 या 1857 कह सकते हैं, उनकी पुस्तक का नाम है। उसमें इन्होंने पूरा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेचित कीजिए। देखो दिया गया है सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतदार, और इसके अलावा स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद खां, और उनके जो है स्थान दिए गए हैं हैदराबाद, दक्षिणी असम, बिहार या NWFP, ये पूछा गया है। तो आपने सहजानंद सरस्वती का नाम खूब सुना होगा, और सहजानंद सरस्वती जी जो है बिहार से संबंधित थे। तो ए का 3 देखते हैं, और ए का 3 जो है सिर्फ किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
इस तरीके से प्रश्न किया करिए कि पहला मिलाइए, फिर देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जो नहीं मिल रहे हैं उनको काटते जाइए, तो ये आसान रहता है। देख लेते हैं आगे, अपना मिलान कर लेते हैं। जैसे खुदाई खिदमतगार जो है ये किससे संबंधित है, ये जो हो जाएगा NWFP से। इसके अलावा जो स्वामी रामानंद की बात करेंगे हैदराबाद से, और जो अब्दुल हमीद खां थे ये दक्षिणी असम से। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इसमें दिया गया चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, या गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ये चौरा चौरी कांड से पूरा संबंधित है। तो इसमें आप सभी को पहले बता दें कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी कांड जो है 4 फरवरी, बताइए मेरे साथ, हाँ 4 फरवरी, क्या बताएंगे, 4 फरवरी, 4 फरवरी और 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो सबसे पहले क्या कांड हुआ, तो सबसे पहले चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, और फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, फिर गांधी जी द्वारा जो है आंदोलन का स्थगन किया गया, और गांधी जी की फिर गिरफ्तारी हुई। तो 1, 2, 3, 4 इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें एक तरफ जो है हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और एक तरफ स्थित दी गई है। देखो मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी ये सभी दिए हैं। देखो मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन ए का जो है 3 होगा। अब ए का 3 है तो देखो ए का 3 किस में है, तो ना तो ए में है, ना बी, ना सी में देखो है ए का 3, तो इसका ए का 3 सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक ही पूछ रहा होता है और उससे ही आप अगर निकाल लेंगे तो सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो दैमाबाद है वह महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा। यहाँ पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है हड़प्पाई स्थल में उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इधर तो आप सभी को पता है पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, इस तरीके से ये हड़प्पाई स्थल मान लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। इसके अलावा सबसे उत्तरी क्या बताएंगे, मांडा, उत्तरी क्या हो जाएगा मांडा। दक्षिणी क्या हो जाएगा, दैमाबाद, दैमाबाद। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु होगा वो सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। इस तरीके से पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु भी याद रखना है। कभी कभी इनकी नदी भी पूछ दी जाती है। तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ये सुतका गंडोर, इनकी नदी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे चलो इसको भी देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं साथ में ही। अगर हम बात करेंगे आलमगीरपुर की, तो ये जो है हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन, थोड़ा मार्कर गड़बड़ कर रहा है, हाँ नहीं बन रहा है, देखते हैं इसको बनाते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे, हिंडन, ये हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे। इसके अलावा जो दैमाबाद है यह गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे। और सुतका गंडोर जो है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, सुतका गंडोर किस जो है नदी के किनारे था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या पानीपत का द्वितीय युद्ध। किस युद्ध में जो है बताइए मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, बताइए। इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। देखो सबसे पहले हम इनके सन देख लेते हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में।
तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध, अगर हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात, तो 1526 में हुआ। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो ये कब दोस्तों हुआ? हाँ, 1556 में हुआ। और कभी कभी पानीपत का तृतीय युद्ध भी पूछा जाएगा, तो तृतीय युद्ध भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं तृतीय युद्ध, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1761 में। तो इस तरीके से याद रखना है। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के जो है प्रथम युद्ध में हुई थी, तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब होगा। ये सब सन याद रखना है। बाकी इसको भी और भी याद रख सकते हो कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसके, और प्रथम और द्वितीय युद्ध कह सकते हो, किसके किसके मध्य में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, प्रथम और द्वितीय। इसके अलावा जो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बाबर और लोदी के मध्य में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के मध्य में। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो तो पता ही है कि मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो इनका पहले हम सन लिख लेते हैं, उससे आपको जो है मोटा मोटा आंकड़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कन्नौज का अगर हम युद्ध बात करेंगे तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है। इसके अलावा खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। और सबसे लास्ट में ये जो है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ है। अब आप मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले 4, तो 4 किस में है? तो आप 3 ऑप्शन में हैं, तो इसको कट कर देते हैं। 4 के बाद में 2, 4, 2, 4, 2 किस में है? 4, 2, 2 ऑप्शन में है, तो इसको भी कट कर देते हैं हम। अब आगे देखते हैं। इसके बाद 4, फिर 2, फिर 1, तो 4, 2, 1, 4, 2, 1 किस में है दोस्तों? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। सी भी कट जाएगा। तो इस तरीके से इनके सन भी याद रखने। कन्नौज का युद्ध 1540, चौसा का युद्ध 1539, खानवा 1527 और तालीकोटा तो 1565। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। अगला पूछा है खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 150 वर्ष पहले, या 300 वर्ष पहले, या 200 वर्ष पहले, या 400 वर्ष पहले। तो खालसा पंथ पहले सबसे पहले आप सभी को बता दें किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म से संबंधित है। और यह लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ है? तो लगभग 400 वर्ष पहले शुरू हुआ है। सॉरी, 400 वर्ष नहीं, 300 वर्ष, लगभग में 300 वर्ष पहले शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और अगर हम थोड़ा देख लेते हैं कि किसने शुरू किया था खालसा पंथ, तो लगभग में 1699 में। कब? 1699 में जो है सिखों के जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु जो थे, क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो याद रखना है। लगभग देखो 1700 में हुआ है और 2000 वाला चल रहा है, तो लगभग 300 साल हो गए जिसमें जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा के अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। इसमें कथन और कारण दिया है। तो बताना है कि क्या दोनों कथन सही हैं और वो व्याख्या करता है, या ए बी दोनों सही हैं, या आर ए की व्याख्या नहीं करता, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर जो है सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अर्थात इसमें क्या जानना है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। आप सभी को पता है कि साहू जी के समय जो है पेशवा जो है शुरू हो गए थे, और पेशवा की धीरे धीरे शक्ति बढ़ती गई थी। और वही दिया गया है कि पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो हाँ, ऐसा है। आगे लिखा है साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो ऐसा भी है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपने देखा है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो भी पेशवाओं ने ही लड़ा है। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, एक तरफ अध्यक्ष दिए हैं और एक तरफ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए हैं और साथ में सन भी दिए गए हैं। तो देखो, एक तरफ अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए हैं। तो देखो, जैसे नॉर्मली आपको सरोजनी नायडू इसमें पता है कि सरोजनी नायडू जी ने जो है कानपुर का 1925 का अधिवेशन किया था। तो ए का 3 सॉरी बी का 3, तो बी का 3 ऑप्शन 2 में है, तो बी और सी तो कट गया ऐसे। आगे देखते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वो अबुल कलाम आज़ाद जी की, तो उन्होंने कौन सा किया, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखना है। तो अगर हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद की, तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो है कौन सा किया था अधिवेशन, रामगढ़ 1940। और आप सभी को पता है अबुल कलाम आज़ाद जी जो है सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष बनने वाले थे। तो ए का 4, तो ए का 4 किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका डी सही जवाब है। बाकी हम लोग मिलान कर लेते हैं, ए का 4, बी का 3 और सी का मोतीलाल नेहरू, अमृतसर 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई 1934। इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक तरफ जो है सूची 1 है 2 है, उसमें जो है ये दिया गया पार्टी दी हुई हैं, उनकी संस्थापक पूछा गया। जैसे अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, ये सब दिए हैं, उनके जो है संस्थापक दिए हैं। तो बात करें अभिनव समाज, भारत समाज, तो ये तो सभी को पता है कि जो है वी डी सावरकर जी ने की थी। तो ए का 4 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन काट देते हैं। आगे देखते हैं, अगला है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति जो है अरविंद घोष, तो बी का 1 तो अभी और देखना है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो सी का 2, तो सी का 2 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और स्वराज पार्टी CR दास। इस तरीके से इनके सन भी आपको याद होना चाहिए कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। ये तो आपने जान लिया कि किसने की थी, कब हुई, ये भी आपको नोट करना होगा। आगे बढ़ें, अगला एक तरफ संघ दिए हैं, एक तरफ संस्थापक, ये भी साथ में ही देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया गया है रिवोल्ट ग्रुप, तो रिवोल्ट ग्रुप ए का जो है 5, सूर्य सेन, तो ए का 5 सिर्फ जो है ऑप्शन डी में है, तो डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये तो आप सभी को पता है कि जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद, और पंजाब नौजवान सभा तो भगत सिंह। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या SC बोस। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन ही नहीं है, ये पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है जिसमें युद्ध दिए गए हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। देखते हैं, देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1780 से 84 हुआ था। तो ए का 2 किस में आया है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए सही हो जाएगा। इसका मिला लेते हैं, जैसे द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 50 से 54 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। देखो आप सभी को चारों युद्ध पता होना चाहिए। आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे, तो पहला कब से कब तक हुआ था वो याद रखना है। इसके बाद में द्वितीय, तो आपने जाना 1830 जो द्वितीय हुआ था वो 1780 से 84, तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ जो हुआ था वो 1800 क्या बताएंगे, ये 1799, 1800 नहीं होगा, इसको सही कर लेते हैं। वो कब होगा, 1799। तो इस तरीके से ये 4 युद्ध हुए थे, ये आपको रखना। वो भी चलो हम बता देते हैं, 1767 से 69, ये जो है ये 4 युद्ध हुए थे, ये आपको याद रखना है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था।
बाकी जो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ है 1780 से, सॉरी, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ है 1750 से 54, वह जो है पुदुचेरी का जो संधि थी वहाँ से होके ये समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1717 से 18 के मध्य में हुआ था। तो दोस्तों ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम लोग जो है प्रश्न तो कर ही रहे हैं, उन्हीं में जो है इन प्रश्नों को करते जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।